हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं या बस करने की कगार पे, मतलब 30-32 की उम्र से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। मैं भी अब अपने अर्ली 30s में हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए थी बहुत पहले, लेकिन हाँ, मुझे वक़्त से पहले पता लग गई है। तो मैंने सोचा कि आपको एक छोटे से 10 मिनट की वीडियो में आपको ये कंप्लीट मैं बता दूँ सारी बातें। और कुछ किताबें भी हैं आपके लिए शेयर करने वाली कि क्या पढ़नी चाहिए उन चीज़ों को कवर करने के लिए। तो चलो दोस्तों, मेरा विकास, वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं ये पूछूँगा आपसे कि आप अभी क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं जो दुनिया वाले आपको याद रखें? आपका जब जन्म हुआ था, उसके बाद जब आपकी मृत्यु होगी, उसके बीच आपने ऐसा क्या किया है जिससे लोग आपको याद करें? हाँ, सीधी-सी बात है कि हाँ, हम हर कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, हर कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट नहीं बन सकता, सच्ची बात है। पर आप अपनी जो स्किल है आपके पास, उसको डेवलप कर पे आप बहुत एक अचीवमेंट पा सकते हैं जिससे दुनिया वाले आपको याद करें। क्या विराट कोहली कुछ बहुत बड़ी हार्वर्ड की डिग्री हासिल करके लेके आए हैं? नहीं। वो क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम कमाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और भी कई सारे प्लेयर्स हैं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं। तो ये सवाल अब आप खुद से पूछिए कि आप क्या करने जा रहे हैं जिससे दुनिया वाले आपको याद रखें। बेशक आप एक डॉक्टर बन रहे हो, तो इस सदी का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं, तो वर्ल्ड का बेस्ट टीचर बनने की कोशिश करिए। बहुत एजुकेशन बच्चों को देने को प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। लोगों के बीच जाके चीज़ें जानिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूछनी खुद से पड़ेंगी। और दूसरा ये बोलूँगा मैं, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है ना अपने काम का, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझसे एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो कमी आपकी प्रैक्टिस में है। आपकी जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर कमी है और कहीं कमी नहीं है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपने अगर तैयारी करी और आप फ़ेल हो गए गलती से, तो आपने तैयारी ही फ़ेल हो बना लीजिए। ये नहीं कि आप फ़ोन दिन भर भी चला रहे हैं और रात को 10-11 बजे के बाद आप फ़ोन में रज़ाई में बैठ के अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। ये मत करो, स्क्रॉल मत करो। मूवी देखनी है, मूवी देख के सो जाओ। स्क्रॉलिंग बहुत बेकार चीज़ है। स्क्रॉलिंग से आपको क्या मिल रहा है? 2 लड़कियाँ नाच रही हैं, आपको क्या मिल रहा है? 2 लोग अपना कुछ बम जला रहे हैं, कागज़ जला रहे हैं, मशीन तोड़ रहे हैं, आपको देख के क्या मिल रहा है? क्या सीख क्या रहे हो आप? हाँ, टाइम पास ठीक है कि टाइम पास, अगर आपको ज़िंदगी बस ऐसे ही निकालनी है,
तो बिल्कुल कीजिए। पर आप ये भी तो सोचिए कि मैं कर क्या रहा हूँ? इससे होगा क्या? आपको स्क्रॉल ही करना है तो कुछ अच्छी वीडियो देख लो यार। कोई कोई चीज़ देख लो जिससे आपका स्किल डेवलप हो, वही देख लो। वो चीज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 5वीं चीज़ अगर मैं बोलूँ, वेस्टिंग ऑफ टाइम। वेस्टिंग ऑफ टाइम आप कहाँ करते हैं? अब जैसे मैं स्कूल किड हूँ, जैसे मैं भी जब स्कूल में था या मैं कॉलेज डेज़ में था, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, भाई विकास क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं यार, बस मैं पढ़ने ही जा रहा था, या मैं कुछ भी, मैं सोने ही जा रहा था। अरे छोड़ ना यार, एक काम कर, चल वो मॉल घूम के आते हैं। चल वो नई वो जगह खुली है, वो देख के आते हैं। अब तो मैं जा सकता हूँ, मेरे पे अब कोई ज़्यादा लायबिलिटी है नहीं। उस टाइम मेरा जाना थोड़ा बहुत वो था। हाँ, घूमना फिरना तो भैया ज़िंदगी भर घूम लोगे। शुरू में थोड़ी मेहनत कर लोगे तो लाइफ लॉन्ग घूम लोगे। शुरू में घूम लोगे तो लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी पड़ेगी। अब डिसीजन आपके ऊपर है, आप कौन सा पाथ चुनते हो। उस वक्त मैंने मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मेरे कई लोग दोस्त छूट गए थे, मेरी चीज़ें छूट गई थी, मैंने फ़ोन चलाना छोड़ दिया था। लेकिन अब लगता है कि हाँ, वो शायद मेरा डिसीजन सही था। वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्यों था। तो आप वेस्ट टाइम मत करो। आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने दोस्त का टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, या फिर आपका दोस्त टाइम बर्बाद कर रहा है, उसके लिए आप खुद भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ऐसा मत करो। सिंपल बोल दो कि नहीं, संडे को चलेंगे, आज नहीं जाएंगे, आज मुझे काम करना है, ये चीज़ करो। अब एक बात और है जो 6 चीज़ पे हम आते हैं, वो है कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो 100 में से भैया 70 बच्चे तो यही करते हैं कि 1 महीना पहले किताब खोलना स्टार्ट कर देंगे कि भैया हाँ, किताब में क्या लिखा है, किताब में क्या लिखा है, ये मैं कर लूँगा, मैं पास कर लूँगा, मैंने 2 मोटिवेशन वीडियो देख ली है, अरे मैंने संदीप माहेश्वरी सुन लिया, अरे मैंने विवेक बिंद्रा सुन लिया, अरे मैंने ये सुन लिया, अब तो ये भाई तेरा भाई शेर हो जाएगा। ये नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे आपको पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिल सकता। साल के आपने 11 महीने वेस्ट कर दिए, 12 महीने पढ़ के कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। 13वें महीने में आपसे पूछा जाएगा तो आप सब भूल चुके होंगे, कुछ याद नहीं रहता है। 100 में से 90 बच्चे ऐसे करते हैं, 1 हफ्ता पहले ही खोलते हैं, और 100 में से भैया 98% बच्चे ऐसे करते हैं जो 1 रात पहले खोलते हैं। 2% ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी पूरे साल पढ़ते हैं, उनको चीज़ें पता होती हैं और वो लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बेशक ये है कि हर कोई बैक बेंचर्स भैया बिल गेट्स नहीं बन जाता, एलॉन मस्क नहीं बन जाता, हर कोई बैक बेंचर्स। याद रखो, ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बन सकते हैं। अगली चीज़ अगर मैं बोलूँ तो वो ये होगा कि अब कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अपने काम में सक्सीड नहीं कर पाया, या उस एज तक नहीं पहुंच पाया अपनी चीज़ों को लेके, तो क्या होता है, फिलॉसफी आ जाती है, हमारी ज़िंदगी में तो यही लिखा है, हम तो भैया कॉर्पोरेट नौकर हैं, हम 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में तुझे पता है तेरा भाई और मैं ऐसे ही हैं, तेरी बहन और मैं ऐसे ही हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। फिलॉसफी मत लाओ, अपनी हार का बाजा किसी और के बाजे पे मत बजवाओ। अपना एक्सेप्ट करो कि आप वो चीज़ नहीं कर पाए हो, वो नहीं कर पाए तो कुछ और कर लो, वो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप कर रहे हो नहीं हो पाए तो वो आपके लिए बनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ट्राई करके देख लो एक बारी, वो हो जाए। अपने स्किल पे फोकस कीजिए, ऐसी चीज़ें। आप ये सोचिए, आज मैं ऐसा हूँ, अब कल को, आज से 10 साल बाद, आज अगर मेरी 18 साल, तो 28 साल की एज में इतना लायक तो बन जाऊँ कि मैं अपने लिए एक रोलेक्स खरीद सकूँ, अपने लिए कोई एक अच्छा चीज़, कपड़े खरीद सकूँ। आपका दोस्त 10 साल बाद गाड़ियाँ खरीद रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें, जेट की बात नहीं कर रहा भैया, जेट इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता, मेरे पास भी नहीं है, सोचते तो हम सभी थे, इतनी जल्दी नहीं आ पाता किसी के पास कि प्राइवेट जेट होगा, ये होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, रॉयल्स रॉयस भी खरीदो। आप खरीदोगे कैसे? चोरी तो करोगे नहीं, तो क्या करोगे उसके लिए भैया, थोड़ी मेहनत कर लो। 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, अपना ही काम कर लो। बड़े मालिक नहीं बन सकते तो छोटे मालिक बन जाओ, कुछ तो बनो अपनी लाइफ में, चीज़ें कर सको, खुद से चीज़ें मन में आए तो खरीद सको। मुझे आज के टाइम में, मैं अपनी बात बताऊँ तो, मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं सेकंड थॉट नहीं करता, मैं वो ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या मेरे साथ जो 10, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे साथ के लोग थे, मेरे साथ जो 10 साल पहले जो लोग थे, मेरे जो कलीग्स थे, क्या वो आज अच्छी पोजीशन पे हैं? कुछ मुझसे वो अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, बहुत मैं क्लैप करता हूँ उनके लिए। कुछ मुझसे थोड़ी नीचे उसके लिए होता है, तो मैं उनके लिए प्रे करता हूँ कि वो भी थोड़ा आगे बढ़ जाएँ। दोस्तों, आगे बढ़ोगे तो ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, कई फिलोसफर्स की ना ऐसी कहावत है कि अपने बॉडी को दर्द दो, पेन दो। अब कैसे दो? अब ऐसे मत दो कि हाँ, मेरा दिल टूट गया, मैं ऐसे परेशान हो गया, मैं ऐसे परेशान हो गई, मुझे ये दिक्कत है, नहीं। अपनी बॉडी को पेन दो,
मन नहीं हो रहा, पढ़ाई करो। मन नहीं हो रहा, जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो। ये 3 चीज़ कर लो, कुछ और करने को नहीं कह रहा। मन मार के अगर ये 3 चीज़ कर ली ना आपने अपनी अर्ली लाइफ में, तो आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। ये चीज़ मुझे बहुत बातें समझ आई। ख़ैर मैं जल्दी उठा करता था हमेशा से, पर हाँ, एक्सरसाइज़ स्टडी मेरे थोड़ा ऊपर-नीचे चला करते थे। ये चीज़ मेरे अंदर थोड़ी ड्रॉबैक थी, पर मैंने उसको करेक्ट करी। स्कूल डेज़ में नहीं कर पाया, तो मैंने इसको अपनी कॉलेज डेज़ में करी। मेरे काफ़ी पीयर्स ने मेरा साथ दिया, पेरेंट्स ने साथ दिया, मेरे टीचर्स कई मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान दो, अगर आपके साथ नहीं है ऐसे लोग, होते ऐसे सभी के साथ हैं। अगर आप फिर भी आपके साथ नहीं है, तो ये चीज़ मेरी बात सुन के आप कर लो, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है ये। तो ये चीज़ आप पेन दो अपने शरीर को, जितना पेन हो सके। मन नहीं हो रहा, पढ़ो, नहीं मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, आज ये 2 चैप्टर करने हैं, तो मतलब किसी भी हालत में करने हैं मुझे। आज मुझे ये 1 मील दौड़ना है, तो मैं 1 मील दौड़ के रहूँगा। ये चीज़ करो थोड़ा। अब मैं थोड़ा किताबों के ऊपर आऊँ कि आप को कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी किताब होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो, आप हमें 30 टू 35 एज के हो, तो ये किताबें पढ़ लो, बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहली किताब है ये प्रॉमिस टू स्टूडेंट्स। ये प्रॉमिस स्टूडेंट्स एक ऐसी किताब है जो स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन को थोड़ा बिल्ड करती है। इसके अंदर कई फ्रेजेस ऐसी लिखी हैं, कई लाइनें, सेंटेंसेस ऐसे लिखे हैं जो आपको थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे और आपके अंदर स्किल डेवलप करेंगे। तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा। दूसरी बुक है ये हाउ टू स्टडी। ये किताब काफ़ी अच्छा है। आप जब किताब पढ़ने बैठते हो या अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट ही हो, आप अगर कोई स्किल नया सीख रहे हो, तो आपको उसमें क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ कितनी मतलब महत्वपूर्ण। अब देखो, ये उस बंदे ने इतना तो लिखा नहीं होगा कि आप कंप्यूटर सिस्टम सीख रहे हो तो वो उसके बारे में नहीं लिखा, इंजीनियरिंग सीख रहे हो तो उसके बारे में नहीं लिखा। इसके अंदर पे लिखा है कि अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी स्किल डेवलप करे, तो उसमें क्या चीज़ ध्यान देने की और क्या चीज़ करने की है, ये किताब उसके लिए। तो इससे भी ज़रूर कंसीडर करना। ये सब किताबें मैंने वैसे अपने कॉलेज डेज़ में पढ़ी थी। अगली बुक है ये गुड इंग्लिश, हाउ टू राइट इट। ये किताब एक ऐसी है जो आपको किसी भी उम्र में आपको काम आएगी। बहुत अच्छी किताब है, मैंने ये अपने कॉलेज डेज़ में पढ़ी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। ये गुड इंग्लिश ऐसी है कि इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें आई हैं, इंग्लिश की चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इतनी मोटी हैं, इंग्लिश ग्रामर नहीं है ये। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्किल्स को डेवलप कर देगी। इंग्लिश आप पढ़ के समझ लेते हो, सुन के समझ लेते हो, पर जब मैं आपको कहूँगा कि वही लाइन आप लिख के दिखाओ, तो बहुत गलतियाँ कर दोगे आप। सेंटेंस हो सकता है ठीक हो जाए, पर उसमें पंक्चुएशंस जो आएँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप गलत कर दो, वो चीज़ इस किताब को पढ़ के नहीं होंगी, तो ये स्किल डेवलप करेगा। अगली किताब है ये, हाउ टू बिल्ड ए बेटर वोकैब्युलरी। ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर देखो वोकैब नहीं दी गई हैं। वोकैब के साथ-साथ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिससे आपको वो चीज़ें याद हो सकें। वो सारे उस वर्ड का मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी, वो चीज़ें हों। आपने सुना होगा कि ये इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश बोलती है, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही होता है। हाँ, वो इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो वो इंटेलिजेंट है। आपसे इंटेलिजेंट है। दूसरों से भले इंटेलिजेंट ना हो, पर आपसे, क्योंकि उसके अंदर एक लाइफ क्वालिटी का स्किल आपसे ज़्यादा है। और आपसे ज़्यादा अगर किसी के पास स्किल एक्स्ट्रा हो, तो वो इंटेलिजेंट होता है। कोई हिस्ट्री का अगर टीचर है, सीधी बात है, उसको ज़्यादा पता होगा हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, वो आपको ज़्यादा
ना कि मुझे अंदर से खुद में इम्प्रूवमेंट लानी है, तब तक किसी भी मोटिवेशन वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब अगली चीज़ मैं बोलूँगा कि आप सपोज़ करो मरने वाले हैं, मैं खुद के लिए कहता हूँ मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने ऐसा क्या दिया है वर्ल्ड को जो दुनिया मुझे याद रखे, मेरी डेथ को याद रखे कि कोई विकास था। कुछ ऐसा करके जाइए, भले आप कंटेंट क्रिएटर हैं, भले आप एक डॉक्टर हैं, भले आप एक टीचर हैं या भले आप एक पेरेंट हैं। बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाइए कि आपकी डेथ को भी रिमेंबर किया जाए। ये नहीं कि 6 महीने बाद आपको भुला दिया जाए, वैसे नहीं। कुछ ऐसा करिए कि दुनिया आपको याद रखे। अगली चीज़ जो लास्ट होने वाली है वो ये होगा कि किसी को खुश करने के लिए मत जियो। किसी को खुश करने के लिए कुछ काम मत करो, क्योंकि इंग्लिश की फ्रेज़ है डू नॉट वर्क टू प्लीज़ एनीवन, इंस्टेड वर्क टू प्लीज़ योरसेल्फ। किसी को खुश करने के लिए काम मत करो, खुद को खुश रखिए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। आपको अगर पैसा खर्च करने की ज़्यादा ही मच रही है ना, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। कुछ मन कर रहा है कुछ खा लो, कुछ मन कर रहा है कोई कोर्स जॉइन करो, बेकार का ही कोर्स हो, कुछ डेवलप तो करेगा ना आपके लाइफ में। इंग्लिश जॉइन कर लो, कंप्यूटर जॉइन कर लो, कोई स्किल, कोई स्पोर्ट जॉइन कर लो, कुछ भी कर लो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे खर्चा करना ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे करते सभी हैं आई नो, लेकिन आप ज़्यादा ही खर्चा करें, 1000 2000 2500 कर रहे हैं एक दिन का, तो सोचो 2500 में भाई मैं कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद सकता हूँ। 1 वीक का आएगा, उसको 1 वीक में 4 घंटे होते हैं, मैं वो पढ़ के मेरे पे एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो डेवलप करिए ना अपने आप में। बहुत सारी वेबसाइट गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो ये चीज़ें आप अगर देखोगे ना, तो ये आपकी लाइफ़ को इम्प्रूव कर देगा। आने वाले 30s में ना आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन बन जाएगी। तो ये सारी ओवरऑल बातें हैं कुछ जो मुझे आपको बतानी थी, जो मुझे काफ़ी लॉन्ग जर्नी में पता चली थी, पर मैं आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने बताया। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें पसंद आई हों और इसको आप फ़ायदा भी उठाएँगे। तो अगर ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। हम मिलेंगे जल्द से नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक के साथ।